हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपकी यानी वैकेंसी आई है, वो आपकी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक की वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक यानी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो वैकेंसी आती है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। जो आपकी यानी संस्कृत शिक्षा विभाग और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित ये आपकी वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी यानी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। और साथ के साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी इस वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके अलावा आपके पास यानी जो क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उसके अलावा यानी आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी यानी आयु कितने से कितने तक के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ के साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी जो सिलेबस है वो इसका क्या है। उसके अलावा इस वीडियो में बताएंगे कि आपकी यानी किस तरह से इसकी प्रोसेस होगी, क्या क्या मतलब चयन प्रक्रिया है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको अपनी यानी इस एक ही वीडियो मिलेगी। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें। साथ के साथ आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि कब से यानी इसके फॉर्म भरे जाना शुरू हुए हैं। उसके अलावा यानी इसके लिए कितनी फीस है, तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और इसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि कितनी वैकेंसी है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। साथ के साथ आपकी यानी इससे संबंधित कोई भी और भी जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग पद का नाम प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम संस्कृत। और आपकी यानी जो विज्ञप्ति पद संख्या है गैर अनुसूचित क्षेत्र 187। उसके बाद जो कुल है वो आपकी 187 है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम सामान्य वो आपकी यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी 422 गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 27 कुल आपकी 449 वैकेंसी हैं। उसके अलावा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल प्रथम प्रारंभिक शिक्षा विभाग से सामान्य यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 4500। उसके अलावा अनुसूचित क्षेत्र के लिए 500। कुल जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 5000 है। कितनी है, तो ये आपकी 5000 है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपकी ये जो वैकेंसी है वो आपकी यानी 5449 वैकेंसी आ चुकी है। कितनी, 5449 ये आपकी वैकेंसी किसके लिए, तो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए ये आपकी वैकेंसी है। तो जितने भी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप यानी अपनी तैयारी शुरू कर दें और इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी। और ये जो आपकी भर्ती है ये आपकी कक्षा 1 से 5 तक के यानी बच्चों को पढ़ाने वाली ये भर्ती है। तो जितने भी यानी अभ्यर्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस यानी वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से जरूर देखें। और इसमें अब बात बता दें आपको कि अभ्यर्थी है तो सामान्य निर्देश में तो आपकी यानी जो जैसे प्रारंभिक शिक्षा विभाग के पत्रांक 19/9/2025 के अनुसार राजस्थान विद्यालय अध्यापक सामान्य संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 तक की 2025 सम्मिलित वर्गवार हेतु परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा अथवा राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के यानी लेवल प्रथम में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। सामान्य अनारक्षित नॉन टीएसपी 60 और टीएसपी 60, अनुसूचित जनजाति 55 यानी नॉन टीएसपी और टीएसपी 36, अनुसूचित जाति एससी और ओबीसी एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यानी 55। उसका समस्त श्रेणी विधवा प्रत्यक्षता महिला 50 नॉन टीएसपी और टीएसपी आपकी यानी 36। उसके बाद दिव्यांग के लिए यानी 40 और शहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए 36 है। तो ये क्या है, तो आपके यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत आपका है।
उसके बाद अब आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को एसओ पोर्टल से लॉगिन करने के उपरांत सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्वायरमेंट पोर्टल का चयन करना होगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करके यदि अभ्यर्थी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ये पंजीकृत शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर एंड टैब पर अपनी श्रेणी यूआर अथवा रिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसी एमबी सी एनसी एससी एसटी एसएएच दिव्यांगता की सभी स्थिति गृह राज्य का विवरण दर्ज करके निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय भरी गई श्रेणी दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी ओटीआर प्रक्रिया करने से यानी करने को सावधानी बरतें और ओटीआर प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसएसओ आईडी के आवेदन यानी आप कर सकेंगे। आवेदन को आवेदन में लाइव फोटो कैप्चर कर के आवेदन सबमिट किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक दृश्य चिन्ह एंड विजुअल मार्क भी भरना क्या है आवश्यक है। उसके बाद अब बात कर लेते एक बारी पंजीकरण शुल्क। तो 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थी एसएसओ आईडी लॉगिन करने के एक बार पंजीकरण वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीयन राज्य के ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र सीएससी के माध्यम से ऑनलाइन जमा कराएं। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक यानी कितनी है तो फीस है 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में है तो 400 रुपये और समस्त दिव्यांगजन की यानी कितनी है तो 400 रुपये फीस है। तो ये जितने भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपना भर सकते हैं। साथ के साथ जैसे कोई अभ्यर्थी अदर स्टेट से है और उनके पास इसके लिए क्वालिफिकेशन है तो वो भी यानी इसमें फॉर्म भर पाएंगे। जो अदर स्टेट से भी अभ्यर्थी हैं और ये चाहते हैं कि हमें यानी राजस्थान में अध्यापक की जॉब मिले तो वो भी अपना इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि आपके यानी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसके बाद आयु सीमा में राजस्थान पंचायती राज यानी नियम 1996 के अनुसार आपकी यानी जो प्रथम लेवल कक्षा 1 से 5 तक के आवेदन नियुक्ति हेतु यानी अभ्यर्थी पात्र जो दिनांक 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त यानी किया होना चाहिए और 40 वर्ष की आयु प्राप्त यानी नहीं की जानी चाहिए। कितनी तो 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है आपकी आयु संबंधी जानकारी है। उक्त यानी नियम प्रारंभिक शिक्षा विभाग अध्यापक भर्ती परीक्षा में उक्त आयु सीमा में अधिकतम छूट 1 वर्ष तथा संस्कृत शिक्षा विभाग अभ्यर्थी परीक्षा में आयु सीमा में 3 वर्ष की देय होगी। तो ये क्या है कि यानी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो जितने भी अभ्यर्थी यानी आयु संबंधी जानकारी के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए बता दें कि 1/1/2026 तक आपकी 18 वर्ष और आपकी यानी अधिकतम 40 वर्ष आयु आप प्राप्त यानी किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आवेदन एवं परीक्षा शुल्क जमा करने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि तो आपके यानी 7/11/2025 से लेकर के 6/12/2025 तक आप अपना फॉर्म इसमें भर पाएंगे। 7/11/2025 तक यानी लेकर के आपके 6/12/2025 तक आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो जो भी यानी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपना समय रहते हुए फॉर्म भर दें। और साथ के साथ आपका परीक्षा का आयोजन इसकी भी डेट आपकी क्लियर है। इसकी यानी जो एग्ज़ाम होगा वो आपका हुआ यानी 17/1/2026 को से लेकर के 21/1/2026 तक ये यानी आपका यानी परीक्षा होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी यानी 17/1/2026 से लेकर के 21/1/2026 तक आपकी ये परीक्षा होगी। तो अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि अब आपके यानी जल्दी एग्ज़ाम भी होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आपके पास समय बहुत कम है और यदि आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी अभी से शुरू करनी होगी क्योंकि आपके पास केवल 2 महीने के आसपास का समय है। क्योंकि इसका 17 यानी जनवरी से एग्ज़ाम होगा तो आपके पास 2 महीने का समय है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें क्योंकि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। अब बात कर लेते हैं वेतनमान की। तो राजस्थान पंचायती राज 1996 के यानी संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शाखा 2015 के अनुसार
चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष के लिए पर्यवेक्षाधीन प्रशिक्षण के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। उसके अनुसार प्रारंभिक यानी 2 वर्ष की पर्यवेक्षा प्रशिक्षु अवधि संतोषजनक पूर्ण होने के उपरोक्त पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक लेवल के वेतनमान यानी के अनुसार यानी दे होगा। लेवल 10 के अनुसार यानी आपका दे होगा। और राजस्थानी सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के यानी 16 की अनुसूची यानी चौथी के अनुसार परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक रुपए दे होगा। तो ये आपका क्या है, वेतनमान है। अब बात कर लेते हैं आपकी यानी क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या होनी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य शिक्षा कक्षा 1 से 5 तक स्तर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक यानी जो आपकी योग्यता है न्यूनतम आपके 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक जो शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, और उसके बाद न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्च माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा चाहे वो किसी भी यानी नाम से जाना जाता हो, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनिमय के अनुसार प्राप्त हो। उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र यानी BLED यदि है तो भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिसे किसी नाम से यानी जाना जाता हो। उसके बाद संस्कृत शिक्षा अध्यापक के लिए यानी न्यूनतम 50% अंकों का 7 वरिष्ठ उपाध्याय अथवा समतुल्य प्रारंभिक संस्कृत परीक्षा तथा प्रारंभिक द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, और न्यूनतम 45% वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समतुल्य प्रारंभिक संस्कृत प्रारंभिक शिक्षा द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो। उसके बाद यानी न्यूनतम 50% अंक वरिष्ठ उपाध्याय या इसके समतुल्य 4 वर्षीय यानी BLED आपके पास हो। तो ये आपकी यानी महत्वपूर्ण जानकारी है क्वालिफिकेशन से संबंधित। उस पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना यानी आवश्यक है। क्या है, राज्यसभा यानी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी जो आपकी है उत्तीर्ण यानी होना आवश्यक है। उसके बाद चयन प्रक्रिया वो आपकी कैसी है, तो बोर्ड द्वारा उक्त राज्य स्तर वरीयता सूची तैयार करने के निम्नलिखित प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पद इस हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के यानी आधार पर नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। राजस्थान क्रमचय यानी जारी आयोग के द्वारा शॉर्टलिस्टेड सूची अभ्यर्थियों को स्तर संबंधित विभाग से दस्तावेज सत्यापन उसके अलावा कार्रवाई यानी जाएगी। उसका दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को व्यक्ति रिक्त के अनुसारी श्रेणी वरीयता के आधार पर चयन सूची यानी की जाएगी। तो ये क्या है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी है। अब बात कर लेते हैं यानी राजस्थान प्राथमिक विद्यालय परीक्षा स्कीम। तो आपका यानी 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक यानी प्रश्न पत्र होगा जो आपके यानी पत्र की समयावधि 2 घंटे 30 मिनट है। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे, समस्त बहुविकल्पी होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काटा जाएगा। यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध अथवा एक अधिक उत्तर होना है। तो ये क्या है आपकी यानी जो परीक्षा होगी तो वो आपकी 300 नंबर की होगी, 150 प्रश्न होंगे और 2 घंटे 30 मिनट का आपका समय होगा। बात कर लेते हैं आपके सबसे पहले जो 100 अंक है वो राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भूगोल, मानसून, जलवायु, अपवाद, झीलें, नदियाँ, राजस्थान बनावटा, मृदा संरक्षण, राजस्थान की फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातियाँ, धात्विक एवं अधात्विक खनिज, राजस्थान की ऊर्जा परंपरागत और राजस्थान के पर्यटन और राजस्थान में यातायात के साधन। ये आपके कितने 100 नंबर का यानी आपका भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। उसके बाद आपके यानी इतिहास के राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उसके बाद अहड़ और गणेश्वर बालथल, राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, राजवंश और उनकी प्रशासनिक राजस्व इत्यादि, राजस्थान के स्थापत्य के लिए, उसका राजस्थान के मेले त्योहार कला, उसका राजस्थान की संस्कृति, उसका राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के व्यक्तित्व, राजस्थान के
वस्त्र एवं आभूषण, राजस्थान की चित्रकला, 1857 के विद्रोह में राजस्थान का योगदान, उसके बाद राजस्थानी भाषा, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, प्रमुख राजस्थानी कृतियाँ, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार एवं राजस्थानी संत साहित्य एवं लोकोक्तियाँ, और आपके सूचना एवं तकनीकी से संबंधित आपके 10 अंक के यानी आपके प्रश्न होंगे। उसके बाद बात कर ले राजस्थान के सामान्य एवं परिदृश्य, आपके यानी 80 अंक के राजस्थान का सामान्यगण, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, उसके बाद फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, उसका प्रमुख खिलाड़ी, उसका प्रसिद्ध नगर एवं प्रमुख उद्योग, उसके बाद राजनीति एवं प्रशासनिक, शिक्षा प्रदर्शन शिक्षण यानी अधिगम के नवाचार, उसका राजस्थान केंद्र एवं राजस्थान सरकार के विद्यार्थी विद्यालय प्रबंधन, उसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसका निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार, जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार उससे संबंधित, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, उसका राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निःशुल्क प्रवेश, उसके बाद राजस्थान की समसामयिकी घटनाएं, राजस्थान का अभिनव विकास योजना, उसका अन्य समसामयिकी विषय। उसके बाद आपके 10 अंक के यानी हिंदी शब्द, उसके बाद आपके सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, ये आपके 10 अंक के। इंग्लिश आपके 10 अंक के, ईडियम फ्रेश वॉइस, उसके बाद आपके यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपके 10 अंक के। गणित आपका 10 अंक का होगा, पूर्ण अभाज्य संख्याएं, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न अवधारणाएं, अभाज्य गुणनखंड, उसका रेखाएं कोड, समतलनीय आकृतियाँ, उसके बाद यानी ठोस आकृतियाँ, ये आपके 10 अंक के हैं। उसके बाद 10 अंक का आपका सामान्य विज्ञान, अम्ल क्षार लवण तत्व, यौगिक यानी भौतिक रासायनिक, गति बल गति नियम, प्रकाश कोशिका एवं संरचना, और जंतु जनन भी इसमें शामिल है। ये आपके 10 अंक के यानी ये प्रश्न इनसे संबंधित टॉपिक से पूछे जाएंगे। उसके बाद 10 अंक के आपके सामाजिक अध्ययन हुआ, राजस्थानियों के परिचय, मुगल साम्राज्य, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, भारत एवं प्रकृति वनस्पति, राजस्थान में कृषि, भारतीय संविधान, राजस्थान के संविधान के निर्माण में योगदान, राजस्थान की लोक प्रशासन। उसका 10 यानी 8 अंक का आपका हुआ शैक्षणिक रीति विज्ञान, हिंदी भाषा का शिक्षण, भाषाई कौशल, हिंदी आपका यानी शिक्षण उपाय, उसका हिंदी शिक्षण चुनौतियाँ, और उसका 8 अंक का आपका हुआ इंग्लिश प्रिंसिपल टीचिंग, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और डिफ़िकल्टीज लर्निंग इंग्लिश, ये आपके 8 अंक के होंगे। उसके बाद 8 अंक का आपका होगा गणित, जिसमें गणित विषय रिक्तियाँ शिक्षण, उसका गणित शिक्षण चुनौतियाँ, गणित शिक्षण सहायक सामग्री, और 8 अंक का आपका हुआ सामान्य विज्ञान, जिसमें आपके विज्ञान शिक्षण विधियाँ, विज्ञान शिक्षण के उपगम, उसके बाद शिक्षण सहायक। उसका 8 अंक का हुआ सामाजिक अध्ययन, जिसमें सामाजिक अध्ययन की संकल्पनाएं प्रकृति। 20 अंक का आपका हुआ शैक्षणिक मनोविज्ञान, शैक्षणिक मनोविज्ञान बाल विकास, प्रारंभिक करने वाले कारक, उसके बाद बाल विकास आपका, उसके बाद बुद्धि संकल्पना, उसके बाद अधिगम विभिन्न सिद्धांत, उसके बाद आपके सार्वजनिक विशेष, उसके बाद अभिप्रेरणा, और उसके बाद 10 अंक का आपका हुआ सूचना तकनीकी, जिसमें प्रौद्योगिकी, और ये सभी आपके टॉपिक कितने होंगे 10 अंक के होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं संस्कृत शिक्षा परीक्षा के लिए विषय अंक एवं भार। तो जो आपके यानी संस्कृत शिक्षा परीक्षा उसके लिए तो 100 अंक के आपके यानी भूगोल होगा, भूगोल और इतिहास यानी आपके 100 अंक के होंगे। उसके अलावा यानी 80 अंक का होगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जिसमें आपका यानी वही सेम है बाल विकास और ये सब सामाजिक, ये आपके यानी 80 अंक का होगा। उसके अलावा यानी आपके 50 अंक का होगा, वो आपका होगा संस्कृत विषय का ज्ञान, जिसमें आपके यानी संज्ञा प्रकरणतः और ये सभी आपके लोप, उसके बाद आपके समासना, उसके बाद नदी फल बारी, उसके बाद आपके लड़लकार लोट लटलकार, ये सभी आपके 50 अंक के होंगे। संस्कृत विषय शैक्षणिक रीति विज्ञान 40 अंक का हुआ, जिसमें संस्कृत भाषा, उसका संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, और 20 अंक का होगा शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो ये आपके किसके संस्कृत शिक्षा से संबंधित आपके ये सब्जेक्ट हैं, इनसे आपका यानी पेपर होगा। तो जितने भी अभ्यर्थी इसकी यानी तैयारी कर रहे हैं तो वो इन सभी यानी जानकारी को बहुत ही ध्यानपूर्वक के देख लें, और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण आपके यानी सब्जेक्ट हैं जिनसे आपका यानी पेपर आएगा उन्हें अपने यानी कहीं लिख लें। और साथ के साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि आपकी इसकी जो PDF है
वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर हमने यानी अपलोड कर दिए, जिससे जो भी अभ्यर्थी यानी इसकी PDF देखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जिससे यानी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक अभ्यर्थी हैं जो यानी इसकी पूरी डिटेल वाइज जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं। साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यानी लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।